स्टार्ट। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 19 जून अर्थात जिसमें आप सभी ने एक गरीब कन्या कुमारी रुक्मणी के विवाह के लिए मदद की, उसके लिए सोसाइटी परिवार हृदय से धन्यवाद करता है। हंस फाउंडेशन या तमाम गांव से या शहरों से या हमारे भारत के अलग अलग कोनों से या उसके अतिरिक्त हमारे भारत से बाहर के जो अन्य विदेशों में रह रहे हैं, उन सभी के द्वारा सोसाइटी परिवार को सहयोग मिला कि उस गरीब कन्या के विवाह में मदद के लिए। तो इस विवाह में जो मदद अभी तक प्राप्त हुई है, आज उसका विवाह संपन्न हो गया आप सभी के सहयोग से। ये आप देखते रहे होंगे लाइव वीडियो में, और पीछे फ़ोटो भी है, ये आप फोटो देख रहे होंगे। जो भी देख रहे हैं सर, उन सभी से निवेदन है कि कृपया शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से तमाम लोगों को एक जानकारी मिलती है कि सोसाइटी किस पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और उसमें कितनी कड़ी मेहनत में हर दिन हमारे सोसाइटी के जितने वॉलंटियर हैं लगातार, बारिश हो या कैसा भी मौसम ख़राब हो, लगातार सक्रिय हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो 1,20,467 रुपया सोसाइटी को प्राप्त हुआ और वो उन तक, उस महिला तक जो ये मदद के लिए आप सभी ने मदद की, उसके लिए मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ये जिन लोगों ने अभी तक मदद की है। और यदि किसी का नाम छूट जाता है हमसे भूलवश, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है हमसे भी, यदि भूलवश कहीं पर छूट जाता तो ज़रूर एक बार हमें याद दिला दीजिए कि भाई मेरा नाम आपने नहीं बताया या मेरा अपडेट नहीं कर पाया मैं, ऐसा करके अगर किसी का छूट गया हो तो एक बार ज़रूर कहिएगा। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ। ललित भट्ट नगोड़ा द्वारा 2100 रुपया, योगिता जोशी द्वारा 2200 रुपया, कनासना के हैं, शायद वहाँ पर पटवारी है शायद, जहाँ तक। संदीप कोठारी जो द्वारा 2000 रुपया, दामोदर दत्त भट्ट अग्निया चंडीगढ़ द्वारा 2100 रुपया, गौरव पुनेठा जर्मनी पिथौरागढ़ द्वारा 4000 रुपया, चंद्रशेखर कन्याल किरौली टीडीहाट द्वारा 1100 रुपया, शिखर शर्मा शायद नैनीताल बैंक में 500 रुपया, दिनेश चंद स्वालेख, इनका अपडेट किया था दिनेश चंद, है ना, दिनेश चंद स्वालेख 500 रुपया, और श्रीमती रजनी चिलकोटी जी वड्डा पिथौरागढ़ के 1100 रुपया, सुरेश चौहान जोशी गांव देवलतल से 501 रुपया, अजय गोबाड़ी पिथौरागढ़ से 2500 रुपया, उल्फलाक शर्मा चंडीगढ़ पिथौरागढ़ से 2100 रुपया। ये अमेरिका में रहते हैं और इनके परिवार वाले चंडीगढ़ में रहते हैं, तो इनके द्वारा परिवार वाले द्वारा इनके नाम से भेजा गया था। भरत सिंह कन्याल धुनाकोट डीडीहाट से 3555 रुपया। ये वैसे नॉर्वे में रहते हैं, फॉरेन में, आप एक नॉर्वे देश है, और इनके परिवार यहीं डीडीहाट के ही हैं, धुनाकोट के। प्रकाश सिंह सामंत जाजी देवल से 501 रुपया, छवि प्रकाश पंत पिथौरागढ़ नोएडा से 2500 रुपया, मनोज एब्रोल मथुरा से, ये वैसे न्यूजीलैंड में रहते हैं लेकिन इनका मूल निवास मथुरा है, तो 2601 रुपया। महेंद्र प्रसाद एचोली पिथौरागढ़ से जो देहरादून में रहते हैं 501 रुपया। निर्मल चंद्र पुनेठा घंटाकरण पिथौरागढ़ से 551 रुपया। अंकित भट्ट गेठना जायजवाल पिथौरागढ़ से 501 रुपया। आनंद सिंह सावंत माझीगांव उनाई देवलतल से 501 रुपया। मनोज अधिकारी हरियाली पिथौरागढ़ 501 रुपया। मुदित जोशी देवलतल ट्रेजरी में है 2100 रुपया। बादल राज खतेड़ा से 1000 रुपया, जो बजटी में रहते शायद, वहाँ पर बैंक में, ये केनरा बैंक में है शायद, ये धारचूला में। और कैलाश बिस्ट जी जिनका अपना पिथौरागढ़ में एक कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं और इनके फोकलैंड है, ये अपना उसको किराए में लगाते हैं, तो इनके द्वारा 3100 रुपया। लता जोशी जी एचोली जी पिथौरागढ़ द्वारा 1001 रुपया। महेश सिंह कन्याल खेतार कन्याल जगह का डीडीहाट है, इनकी द्वारा 1100 रुपया। और मनोज पुनेठा जी इनके द्वारा 500 रुपया। मुकुल भंडारी जी इनके द्वारा 2500 रुपया, देव फ्यूल्स पंप वाले हैं, पेट्रोल पंप वाले। कैलाश भट्ट उसेल पिथौरागढ़, वैसे ओमान में रहते हैं, 2100 रुपया ओमान में जॉब करते हैं। ललित पंत इनके द्वारा 2100 रुपया। गिरिधर कुमार बीसा बजेड़
पिथौरागढ़ द्वारा 500 रुपया। उसके अलावा गिरीश बिक्की बिक्की देवलथल से हैं, इनके द्वारा 500 रुपया। गिरीश पाटनी जी पिथौरागढ़ से ये 1000 रुपया। उमेश पांडे जी पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ के हैं, मुंबई में रहते हैं, 551 रुपया। प्रशांत साहनी जी 1100 रुपया। नैन सिंह डिडियाट 2500 रुपया। बंटी अरोरा जी 2000 रुपया। नीरज खोलिया जी 501 रुपया। गीता चौहान जी 2000 रुपया। ऋषेंद्र सिंह सामंत जी 1100 रुपया। पूरन चंद्र पंत जी कृष्णापुरी पिथौरागढ़ से 501 रुपया। कमल फर्नीचर द्वारा 1000 रुपया प्लस उन्होंने लगभग कुछ एक जीएसटी में भी टैक्स पड़ा था, वो भी लगभग 2000 के आसपास टैक्स था, वो भी छूट गया था, वो छूट गया, लेकिन जो नगद पैसा दिया 1000 रुपया। लक्ष्मी नेगी जी जेएससी मोहानी में पीटीआई के टीचर हैं, 1000 रुपया। संतोष बिस्टी जी मिलन चिकन कॉर्नर से 5100 रुपया। और अनीता उपाध्याय जी एचोली से 2200 रुपया, यानी कि 2200 रुपया। तो ये कुल मिला के जो सोसाइटी के खाते में आया था लगभग 69,467 रुपया, और 51,000 में से 51,000 हंस फाउंडेशन द्वारा प्राप्त हुई थी, जो उनको मिल चुकी है, हमारे जो गरीब कन्या हमारे कुमारी रुक्मणी जी को। और इसके अतिरिक्त हमने क्या किया था, दुल्हन और दूल्हे के लिए कपड़े जो थे, पैकिंग जो हंस फाउंडेशन द्वारा दिया गया था, वो देहरादून जाना पड़ा था उसके लिए, क्योंकि देहरादून उन्होंने बोला कि आप देहरादून आइए और उसको ले जाइए, साथ में आप मास्क, ऑक्सीमीटर या सैनिटाइजर वो भी ले जाइएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम गाड़ी लेके आते हैं। तो उसमें लगभग 10,000 रुपये खर्चा आया था। वहाँ हम लोग हल्द्वानी देहरादून गए थे, हमारे राहुल जी लोग की टीम गई थी, तो 3 दिन लगे यहाँ पहुँचने पे वापस। तो वो दुल्हन के लिए जो दूल्हे के लिए जो कपड़ा दिया था, उसमें एक लांचा था दुल्हन के लिए, 5 साड़ियाँ थी, और दूल्हे के लिए 3 सेट दूल्हे के कपड़े थे। और आज जो बारात हुई उसमें हंस फाउंडेशन द्वारा सहयोग से हमें जो ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर और आपका सैनिटाइजर मिले थे। तो हम लोग ने एक पैकिंग बनाई थी, शायद पैकिंग है क्या हमारे पास, यहाँ पर दिखा, एक पैकिंग लेके आना और दिखा देंगे। वो पैकिंग बनाई थी, उस एक पैकिंग बनाई थी हमने, उस पैकिंग में उसके बारे में अभी बताता हूँ मैं, अभी वो लेके आ रहे हैं। बाकी वहाँ पर हम लोग, जो हमारी टीम आज वहाँ गई थी, जब शादी हुई तो वहाँ पर तमाम जो लोग भी बारात में आए थे सभी को सैनिटाइजर, मास्क आज दिया गया। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया गया आप सभी की तरफ से, क्योंकि आप सभी ने सोसाइटी को सहयोग किया। सोसाइटी को को एक हम लोग सोसाइटी मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। तो जो आपने हमें मदद की, हमने उस महिला या उसका जो परिवार में जो कन्या है, महिला कर रहा हूँ, कुमारी रुक्मणी जी, उसकी मदद के लिए आप सभी ने जो मदद की, वहाँ तक का जो प्रयास है, ये है वो पैकिंग। ऐसे हमने एक पैकिंग बनाई थी, क्योंकि ये माता श्री मंगला जी एवं भोले जी महाराज जी द्वारा ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और ये आपका सैनिटाइजर मिला था, तो हमने एक ऐसी पैकिंग बनाई थी। ये पैकिंग किसको दी, वहाँ जाके हमने पैकिंग जो बारात में बरेती बन के आए थे, अर्थात जो बारात के साथ बरेती लोग थे, तो उनको एक रिवाज होता है हमारे वहाँ पहाड़ में, शायद और जगह लगभग सब जगह होता भी है, लगभग सब जगह होता ही है, कि जैसे ही बाराती आएंगे, खाना पीना खाएंगे, उसके बाद जब बाराती जाने वाले होते हैं तो टीका लगाया जाता है। तो टीका लगाया जाता है, टीका लगाने के बाद 10 रुपया, 20 रुपया या 50 रुपया एक लिफाफे में रखा जाता है। तो वो 10-50 रुपया जो भी रखा जाता तो उसमें से उन्होंने जो भी लिफाफे में रखा था, उस लिफाफे के साथ हमने प्रत्येक बारातियों को ये दिया, ये गिफ्ट में एक ऑक्सीमीटर था, एक थर्मामीटर और सैनिटाइजर, ताकि एक अच्छा सा मैसेज जाए कोविड के संबंध में। तमाम लोगों को, जो भी बाराती आए थे, उनके घर तक ऐसा मैसेज जाए कि भाई उस बारात में एक माता श्री मंगला जी और भोले जी महाराज जी द्वारा जो सहयोग मिला, वो भी हमने वहाँ तक देने का प्रयास किया। आज ये उन लोगों को दे रहा है जो बाराती लोग थे। स्टार्टिंग हमने दूल्हा दुल्हन से दूल्हा दुल्हन को पहले गिफ्ट दिया ये, उसके बाद फिर जो दूल्हे पक्ष के थे उन लोगों को एक एक करके टीका लगा के ये दिया गया। तो इस प्रक्रिया में लगभग हमने जब दिन से अपडेट की थी, तब से लेकर लगातार कोशिश कर रहे थे, तमाम जगह बार बार पिथौरागढ़ भाग रहे थे, फिर देहरादून भागना पड़ा। तमाम प्रक्रिया के लिए जो भी जानकारी हमें मिल रही थी उसके बारे में हम लोगों से मिल रहे थे, कैसे भी उसको मदद मिले। हालांकि हमें एक नाम न बताया, उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने ये बोला कि हमारा नाम अपडेट मत कीजिएगा, क्योंकि
वो चाहते थे कि उनका एक वेंकट हॉल है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वेंकट हॉल है, तो वो चाहते थे कि वहाँ पर अगर वो शादी करते हैं तो हम लोग वेंकट हॉल फ्री में देंगे और खाना भी भोजन भी फ्री में करेंगे। तो वो उनका अच्छा ऑफर था और उन्होंने बोला कि कमल अगर आप वो लोग आना चाहते हैं कन्विंस कर लो उनको, तो वो अगर आना चाहते हैं तो हम लोग उनको फ्री में वहाँ पर होटल वेंकट हॉल अपनी तरफ से देंगे और जो भी जितने भी बाराती आएंगे घराती होंगे उनको भोजन भी हम अपनी तरफ से कराएंगे। तो हमने ये प्रस्ताव उनको दुल्हन पक्ष के परिवार को बोला कि ऐसी ऐसी बात है और एक परिवार ऐसा चाहता है कि होटल और खाने पीने की पूरी व्यवस्था करने के लिए तैयार है। लेकिन उनका कहना था कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी वो ऐसा मदद करना चाहते हैं उनका दिल से धन्यवाद उन्होंने बोला। लेकिन उनका ये कहना था कि उनके पिताजी जो हैं पैरालाइज हैं, हम उनको लेके होटल में कैसे जाएं सर, क्योंकि उनको वहीं पर भी हम लोग बारात के दिन भी हमें परेशानी होगी और उनको उठाना फिर उनको वहाँ तक ले जाना बड़े समस्या हो जाएगी। इसलिए सर जैसा भी है जो भी है हम कोशिश करते हैं कि यहीं पर ही हो जाए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आपने अपनी बात अपनी समस्या रखी। तो हमने फिर जो जिनका हमें फ़ोन आया था होटल के जो स्वामी थे, तो उनको फ़ोन करके बोला कि माफ़ी चाहते हैं। उनका वो लोग कह रहे हैं कि अभी परिवार में ऐसी स्थिति है कि पिताजी को हम उठा नहीं सकते, इधर उधर ले आ नहीं सकते, तो हम लोग अभी माफ़ी चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमने उनके मालिक जो होटल के ओनर थे उनको बताया। तो होटल के ओनर ने का भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया। हालांकि उम्मीद करते हैं भविष्य में कभी अगर ऐसा हो रहेगा तो किसी न किसी गरीब परिवार के ऐसे होटल या जो वेंकट हॉल होते हैं, जो वेंकट हॉल में शादी करा सकें, जिन ऐसे किसी का अगर हमें सहयोग मिल सके। हालांकि आज बहुत बारिश थी, बहुत लगातार बारिश थी, उसके बाद भी वहाँ पर बड़ा अच्छा मैनेजमेंट सब चीज़ ठीक ठाक रहा, बारात अच्छे से निभ गई, शांतिपूर्वक आई, क्योंकि आजकल बाजा ज़्यादा सिस्टम है नहीं। तो 50 के कोविड गाइडलाइन में 50 की अनुमति थी, लेकिन वहाँ जो बाराती की तरफ से लगभग वो 20 के आसपास ही आए थे। वो बड़े लिमिटेड ढंग से और बहुत सभ्य ढंग से बड़े अच्छे से आए और बहुत अच्छे से बारात निभी। तो आप सभी का सोसाइटी हृदय से धन्यवाद करती है कि आपने एक गरीब कन्या, क्योंकि उस कन्या के बारे में मैं दोबारा बताता हूँ, कन्या के पास जो परिवार की कंडीशन है आपको दोबारा बताऊँ, 3 लोग परिवार में रहते हैं। एक पिताजी जो पैरालाइज हैं बिस्तर में, एक वो लड़की जिसकी आज शादी हुई, एक उसकी छोटी बहन जो 9th में पढ़ती है। उसके अलावा उस परिवार में कोई नहीं है, आमदनी का 1 रुपये का स्रोत नहीं है। और एक उसके ताऊ जी के लड़के हैं जो उस पिताजी को, उनके पिताजी को बाहर अंदर करते हैं, तो वो भी एक साइड से पैरालाइज हैं बाएं हाथ से। तो परिवार की स्थिति बहुत दयनीय थी। आप सभी ने उस बात को समझा, उस बात को मनन किया और हर संभव सहयोग किया। तो सोसाइटी परिवार हृदय से धन्यवाद करती है। और जितने लोग देख रहे हैं, यदि कहीं किसी का नाम मेरे से भूलवश छूट गया हो या किसी की फेसबुक में मैं अपडेट नहीं कर पाया, सोशल मीडिया में अपडेट नहीं कर पाया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर एक बार ज़रूर बताइएगा, किसी का छूट गया तो मुझे को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हालांकि हमने पूरी कोशिश की, पूरा अकाउंटेंट जो पूरे हमारे यहाँ पर बैठते हैं सभी ने पूरा दोबारा 3 या 10 बार 20 बार, मैंने कहा पूरी बार 20 बार चेक करो, लगातार चेक करो, कहीं पर गलती है तो एक बार दोबारा देख लो। हमने पूरा मैच किया। तो हमने जो कागज़ है पूरा बनाया, जिसमें ये पूरी डिटेल जो ये इसमें लिखा हुआ है, वो डिटेल सिर्फ जस्ट जब भी आप ये वीडियो देखेंगे ये लाइव ख़त्म होने के बाद, तो आप इसको दोबारा से वीडियो देखेंगे तो पूरे सबके नाम बोले हैं, जो नाम किसी का गुप्त दान था वो भी बोला है, क्योंकि इसमें मैंने लाइव में सबका नाम बोला है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी हो कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया है। क्योंकि सोसाइटी का उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है, नहीं हमारा उद्देश्य है कि किसी को भ्रम में रखना। हमारा उद्देश्य है कि किसी एक प्रेमा बिस्डा जी, सुंदर जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा सादर प्रणाम। शायद आप देहरादून में हैं, शायद आजकल देहरादून है, शायद मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। और मैं तमाम उन सभी सोसाइटी के जितने फॉलोवर हैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो लोग कई जगह ऐसा भी मैसेज जाता है कि भाई सोसाइटी में पैसा आ रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सब सोशल मीडिया में ओपन है। आप लोग ज़रूर एक बार जब भी हम लोग कोई पोस्ट डालते हैं, कोई पैसा किसी कार्य के लिए दे रहा है, तो उसमें लिखा जाता है कि ये पैसा किसके लिए आया है। जैसे आज हमने बताया पैसा के बारे में जानकारी दी, तो वो पैसा सिर्फ उस कन्यादान के लिए आया है, तो कन्यादान में ही जाएगा। वो कन्या के उस करीब कन्या की विवाह में जो भी हम आप लोगों ने मदद दी वो मदद वहीं तक जाएगी।
उसके बाद जैसे ही अब हम लोग राशन बांट रहे हैं, आप लोग राशन में जो मदद करेंगे वो राशन में ही जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं इसको जरूर पूरा भी पढ़ लीजिएगा। कई लोग ऐसा भी है, वो लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, उसके बाद फिर नीचे का पढ़ते नहीं, तो उनको लगता है कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अरे ये भी देखिए कि सर उसके बाद पैसा खर्च भी हो रहा है। वो खर्च कैसे हो रहा है? उतनी टीम रात दिन लगी है, 11-12 बजे तक ऑफिस में बैठे रहती है कि किसी की अपडेट छूट ना जाए, किसी की जानकारी छूट ना जाए, किसी का पैसा छूट ना जाए। हम उसको अपडेट करते हैं, बार बार उसको फिर सोशल मीडिया में अपडेट करके भेजते हैं। कभी कभी हम लोग कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी कन्यादान में लगातार लोग मदद कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, अपडेट हम लोग लेट कर पा रहे थे क्योंकि इतना समय नहीं हो पा रहा था, बार बार भागना हो रहा था, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, तो उसके चक्कर में अपडेट नहीं हो पा रहा क्योंकि उसके साथ राशन भी बांटना था। अभी हम हाल ही में जुलाघाट भी गई राशन बांटने, अभी कहीं और जगह से फ़ोन आया जहाँ पर हमें ऐसे जानकारी मिली है, तो उधर भी जाएंगे। तो तमाम लोगों की मदद जो भी होती है वो सोशल मीडिया में टोटल ओपन होती है। और उसके बाद हमने एक बात बताना भूल गया, शायद मुझे याद तो नहीं है, बताया नहीं बताया, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद हमने क्या किया। जो हम मसपाटी गांव में गए थे, दूल्हे पक्ष के परिवार से जो भी आए थे या फिर उनके रिश्तेदार मित्र, उनको तो हमने एक पैकेट दिया था। उसके अलावा फिर गांव में जो लोग वहाँ पर भी बारात में आए थे, उनको हम सबको सैनिटाइजर, सबको मास्क दिया गया और कोविड से बचाव के लिए उनको जागरूक किया गया। क्योंकि कोविड में आज भी कई लोग ऐसे गुजर रहे हैं जिनके बारे में हम जो जो यंग हैं या फिर लगभग 40-50 के आसपास हैं या 60 के आसपास भी हैं, तो वो लोग गुजर रहे हैं। वो कोविड से ही किसी के लंग्स खराब हो जा रहे हैं, किसी की दोबारा कोविड हो जा रहा है, कई समस्या आ रही है। तो आप लोग से निवेदन है, सोसाइटी विनम्र निवेदन करती है कि कृपया इसको मजाक में न लें कोविड को। और हालांकि अभी स्तर थोड़ा सा डाउन है, गांव में भी स्थिति थोड़ा सा अभी संभली है, लेकिन स्थिति को संभली है तो इसको मजाक में न लें। इसको ये ना समझें कि अब स्थिति संभल गई तो हम जैसे कहीं भी बिना मास्क के घूमें, ऐसा ना करें। और हाथों को सैनिटाइज करते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें, क्योंकि हम लोग जागरूक रहेंगे तो हमारा परिवार, हमारे आस पड़ोस के सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आप सभी से सोसाइटी इसी कोविड के संबंध के अलावा ये जो गरीब कन्या के विवाह में आप लोगों ने मदद की, उसके लिए हृदय से धन्यवाद करती है और आशा करती है कि इसी प्रकार जो भी ऐसे परिवार होंगे जिनके बारे में हम आपके सामने अपनी बातें रखेंगे या उसकी अपडेट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप जीवन में सुखी रहें। जितने लोग सहयोग कर रहे हैं आप सभी सदा सुखी और स्वस्थ रहें। और जो लोग अभी अभी नए जुड़े हैं या सोसाइटी में लेके सोसाइटी के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो हमारे सोसाइटी के संपर्क नंबर 9997818898 में आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदा सुखी व स्वस्थ रहें, आपका परिवार हंसता रहे, खिलता रहे। आप क्योंकि आपने एक गरीब कन्या के विवाह में मदद ही नहीं, उसकी कई आशाओं को पूरा किया। क्योंकि एक लड़की जब घर से विदा होती है और उस परिवार में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, उसमें इतने लोग सभी लोग खड़े हो गए, तो उस परिवार को इतनी सभी की दुआएं मिली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप सभी एकजुट होकर उसके साथ आए। भले कोई लोग सहयोग राशि नहीं भी दे पाए, लेकिन उनकी दिल की इच्छाएं बहुत अच्छी थी कि भाई चाहते थे कि उसकी मदद हो पाए। लोग शेयर भी कर रहे थे, लोगों को बता भी रहे थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही दें तभी जाके आप बहुत सहयोगी हैं। आप दिल से भी आप चाहते हैं, दिल से दुआ दीजिए कि सोसाइटी इस कार्य को ऐसे करते रहे। और आप दिल से लोगों को भी लोग इस सोसाइटी से जुड़ाइए कि भाई आप जुड़ें, सोसाइटी के कार्य को देखें। और ओपन काम कर रही है, जो भी चीज़ आती है यहाँ पर, जो भी सामग्री आती है, चाहे वो सामान हो या चाहे पैसा हो, सब ओपन होता है। तो उस चीज़ को आप सभी से बताएं और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उस सहयोग धनराशि के रूप में हो। सहयोग आप कई प्रकार से हो, समय भी दे सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के गांव के बारे में समस्या बता के हमें वो भी एक प्रकार का सहयोग, किसी गरीब की सहयोग कर रहे हैं आप, तमाम प्रकार के सहयोग हो सकते हैं। तो आप सभी इसी प्रकार हमसे जुड़िए। ये सोसाइटी आप सभी की है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, इसमें तमाम लोग हैं तभी ये कार्य हो पा रही है और ये सोसाइटी तभी कार्य कर पा रही है। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार सोसाइटी को अपना सहयोग करते रहें, अपना आशीर्वाद दें, अपनी दुआएं बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।